नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने पीछे पढ़ा कि कुबेर लंका छोड़कर चले गए और उस पर रावण का आधिपत्य हो गया। तो कुबेर के लंका से अलकापुरी चले जाने के बाद रावण ने अपनी अजेय सामर्थ्य और प्रबल प्रतिभा से लंका का महाराज सुदृढ़ किया। उसने दैत्य पुत्री विरोचन की दौहित्री वज्र ज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का और गंधर्वों के राजा शैलूष की पुत्री सामा से विभीषण का विवाह किया। इससे ये दोनों प्रबल और प्रतिष्ठित कुल भी रावण के संबंधी बन गए। लंका महाराज्य के अंतर्गत यवद्वीप, सुमात्रा, मलाया, कुशद्वीप, मेडागास्कर, सुम्बा द्वीप, बाली द्वीप जैसे 7 महाद्वीप तथा अन्य अनगिनत छोटे छोटे द्वीप समूह भी थे। रावण ने अपने नाना सुमाली को प्रधान सलाहकार बना रखा था। साथ ही उसने प्रवण, प्रहस्त, महोदर, मारीच, महापार्श्व, महादंष्ट्र, खर, दूषण, त्रिशिरा, यज्ञकोश, दुर्मुख, अतिकाम, देवांतक, अकंपन आदि जैसे महारथी, रणमत्त, नीतिवंत, यशवंत, अनुगत, उच्च वंशीय राक्षसों को अपना मंत्री, सेनापति, नगरपाल आदि बनाया। ये सब मंत्री और सेनापति राजनीति के महापंडित थे। वह दुर्मद रावण अकेला ही अजेय योद्धा और नीति विशारद था। ऊपर से उसके साथ कुंभकर्ण जैसे वीर भाई, ऐसे योग्य मंत्री और शूरवीर सेना नायक थे। शीघ्र ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया मेघनाद। युवा होने पर वह भी रावण की तरह सब शास्त्रों और शस्त्रों से में निपुण हो गया। इसके अतिरिक्त रावण को दूसरी पत्नियों से त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक, अधिकाम, महोदर, महापार्श्व, अक्षय कुमार आदि अनेक पुत्र और भी हुए जो दुर्जय योद्धा साबित हुए। रावण के रनिवास में अनेक दैत्य, दानव, नाग और यक्ष वंश की सुंदरियां थीं। रावण ने मेघनाद का विवाह भी एक प्रतापी दानव की कन्या सुलोचना से किया। इस प्रकार पुत्र, परिजन, अमात्य, बांधव और राक्षसों से संपन्न वह रावण परम ऐश्वर्य और सामर्थ्य का स्वामी हो गया। अब उसका ध्यान भारतवर्ष की ओर गया, जिसके चरणों में लंका स्थित थी। उसने भारतवर्ष की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक एवं धार्मिक पहलुओं की गहन जानकारी एकत्र करना शुरू किया। प्रथा के अनुसार सामाजिक श्रृंखला भंग करने वालों को आर्य समाज, उस समय का आर्य समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। दंडनीय जनों को जाति बहिष्कार के अतिरिक्त प्रायश्चित, जेल और जुर्माने के दंड भी दिए जाते थे। प्रायः यही बहिष्कृत जन दक्षिणारण्य में निष्कासित कर दिए जाते थे। धीरे धीरे इन बहिष्कृत जन दक्षिणारण्य में ही अनेक जातियां बनाई, जैसे दस्यु, महिष, कपि, नाग, पौंड्र, द्रविड़, काम्बोज, पारद, खस, पल्लव, चीन, किरात, मल्ल, दरद, शक आदि। प्रारंभ में केवल ब्रात्य ही जातिच्युत किए जाते थे, पर बाद में यह निष्कासन उग्र होता गया। सगर ने अपने पिता के शत्रु शक, यवन, काम्बोज, चोल, चेर आदि कुटुंबों को जीतकर
उनका समूल नाश कर देना चाहते थे, पर वशिष्ठ के कहने से उन्हें वेद बहिष्कृत करके दक्षिण के अरण्यों में निकाल दिया गया। इसी प्रकार नहुष पुत्र ययाति ने नाराज होकर अपने पुत्र तुर्वशु को सपरिवार जातिच्युत करके म्लेच्छों की दक्षिण दिशा में खदेड़ दिया था। विश्वामित्र ने भी अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने पर अपने 50 परिजनों को आर्यावर्त से निर्वासित कर दक्षिणारण्य में भेज दिया था, जिनके वंशधर दक्षिण में आकर आंध्र, पौंड्र, सबर, पुलिंद आदि जातियों में परिवर्तित हो गए थे। लोभी वणिक, उनको पणिक भी बोलते थे, तो लोभी वणिकों को भी आर्य लोग दक्षिणारण्य को निष्कासित कर देते थे। आर्यावर्त से दक्षिणारण्य में बहिष्कृत जातियां आर्यों से द्वेष और घृणा करने लगीं। बहिष्कार का सबसे कटु रूप ऋषियों पुरोहितों द्वारा संस्कार क्रिया से उन्हें वंचित रखना तथा यज्ञों से बहिष्कृत समझना था। उनमें कटुता और विरोध प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। रावण ने भारतवर्ष में अपनी रक्ष संस्कृति का कदम स्थापित करने के लिए दक्षिणारण्य की बहिष्कृत जातियों को अपने पक्ष में लाने का निश्चय किया। उसने अपने सभी अधिकारियों से मंत्रणा कर और सब आगा पीछा विचार कर रामेश्वर के निकट मंदराचल की समुद्र मग्न पर्वत श्रृंखला के सहारे दक्षिण भारत से संबंध स्थापित किया। इस समय दक्षिण भारत में 2 प्रमुख समूह थे। एक वे जो बहिष्कृत आर्य थे, दूसरे वे जो विदेशों से आकर भारतीय समुद्र के उपकूलों पर आ बसे थे। ये समूह आर्य अनार्य कहे जाते थे। रावण ने दोनों को अपने साथ मिला लिया। देवों और आर्यों का संगठन उस काल में अत्युत्तम था। उन्होंने लोकपालों दिक्पालों की स्थापना की थी, जो देवभूमि और आर्य देश के प्रांत भाग की रक्षा करते थे। देवों की प्रवर जातियों में तब मरुत, वसु और आदित्य ही प्रमुख थे। चोटी के पुरुषों में इंद्र, यम, रुद्र, वरुण, कुबेर आदि थे। यम, वरुण, कुबेर और इंद्र ये 4 वंश परंपरा से लोकपाल थे। रावण ने देवों और आर्यों के इस संगठन को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। उसने राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही प्रकार के विप्लवों का सूत्रपात किया। सबसे प्रथम उसने यम, कुबेर, वरुण और इंद्र नियंत्रित 4 देवलोकों के लोकपालों को और फिर आर्यावर्त को जय करने का संकल्प किया। अब वह खूब चाक चौबंद होकर सुअवसर और घात लगाने की ताक में बैठ गया। रावण अपनी सब तैयारी कर चुका था। उसने समुद्र मार्ग से अपने संबंध दक्षिण भारत से जोड़ ही लिए थे। इसके अतिरिक्त उसने सहस्त्रों समर्थ राक्षसों को विविध छद्म वेश धारण करा के भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भेज दिया था, जो सब जातियों में रावण द्वारा प्रतिपादित राक्षस धर्म का प्रचार प्रसार करते तथा लोगों को राक्षस बनाते थे। इस प्रकार इस समय समूचे दक्षिणारण्य में ही नहीं अपितु आर्यावर्त में भी बहुत से राक्षस घूम रहे थे। अंत में चलते चलते ऋतेश्वर दास जी महाराज का वक्तव्य, निजी धन, पद और शक्ति के प्रबल लोभ के कारण जब हमारी आपकी दलीय गुलामी या व्यक्ति निष्ठा देश, समाज, संस्कृति, धर्म एवं मानवता के विरोध पर भी न टूटे तो समझो कि हम अनेक बर्बर आक्रांताओं के शासन को आमंत्रण दे रहे होते हैं, अपने देश एवं पीढ़ियों को क्रूरतम हाथों में बेच रहे होते हैं। अब एक भी चूक, आज का जो समय है उसके मुताबिक अब एक भी चूक पुनः भारतीयों को वर्षों वर्ष
तक बर्बरता, अत्याचार और गुलामी सहने या मिट जाने को बाध्य कर देगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।